सुबह का वक्त है और घर भी धीरे धीरे जाग रहा है और किचन में एक माँ अपना दिन पहले ही शुरू कर चुकी। आज किचन में बन रहा है मूली का पराठा। रेसिपी तो सिंपल है, लेकिन इसके पीछे छुपी है माँ का पेशेंस और उसका प्यार। जैसे मूली को कद्दूकस करके उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाला जाता है, ठीक वैसे ही माँ भी अपनी थकान चुपचाप निकाल देती है ताकि उसके घर का माहौल हल्का रहे, है ना। यार, दो बच्चों की माँ होना सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें ब्रेक का बटन तो कभी होता ही नहीं है। कभी स्कूल की तैयारी करो, कभी डाइपर डाइपर खेलो, कभी बच्चों के एंडलेस सवाल और कभी नाइट टाइम फीडिंग्स, और इन सब के बीच अपने सपने थोड़े साइड में रख देना। आटा गूंदते हुए माँ सिर्फ एक डो नहीं बना रही, वो अपने दिन को शेप कर रही है। वो अपने लिए कम सोचती है, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बड़े सपने देखती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती है उसके बच्चे उसके सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि उसे जीते हुए देखकर ही सीखेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कुकिंग वीडियो नहीं है, ये हर उस माँ के लिए जो बिना शोर किए रोज़ अपना बेस्ट देती है और फिर भी बस मुस्कुरा कर कह देती है, सब हो जाता है। तवा भी गरम है और माँ के हौसले तो उससे भी ज़्यादा। और सच बताऊँ तो किचन में सिर्फ खाना नहीं बनता, यहाँ वैल्यूज़ बनती हैं, मेमोरीज बनती हैं, और एक माँ रोज़ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग भी बनती है। जैसे लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही कभी नमक कम हो जाता है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, या कभी कोई और इंग्रेडिएंट मिसिंग हो जाता है, या और तो और कभी पराठा परफेक्ट राउंड नहीं बनता। लेकिन माँ ऐसी है जो कि कभी गिव अप नहीं करती। जैसे मान लो हारना तो उसने कभी सीखा ही नहीं है। एक तरफ पराठा बन रहा है और दूसरी तरफ बच्चों की तेज तेज आवाज आ रही है, मम्मा जल्दी भूख लगी है। और माँ फिर से अपने सपनों से बाहर आकर बच्चों की नीड्स पूरी करने में लग जाती है। बचपन में सोचते थे मम्मी को कैसे याद रहता है कि कब हमारे टाइम टेबल में क्या है, कब हमारा कौन सा एग्जाम आने वाला है, कैसे वो हमसे पहले उठ के हमारी सारी तैयारी कर देती है। ये सब बातें तभी समझ आती हैं जब खुद माँ बनते हैं। जब मूली का पराठा तवे से उतरता है ना, पूरा होके एकदम गरम सॉफ्ट और एकदम तैयार, तब ये बात समझ आती है कि माँ भी शायद बिल्कुल ऐसी ही होती है, थोड़ी थकी हुई लेकिन हमेशा पूरी और परफेक्ट।